हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। तो वो होता क्या, उसका स्ट्रक्चर, क्या क्या चैलेंजेस और क्या गवर्नमेंट हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या है, वो रेफर करता है कि इस तरह का ऑर्गेनाइज तरीका जिसमें हेल्थ सर्विसेज को पॉपुलेशन की तक पहुंचाया जाता है। ये इंश्योर करता है कि एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज को हम एक्सेस करवा सकें टू ईच एंड एवरीवन एंड पब्लिक हेल्थ को प्रमोट कर सकें और किसी भी बीमारी के बर्डन को रिड्यूस कर सकें। तो ओवरव्यू की बात करें तो मिक्स सिस्टम है। इंडिया के पास हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बहुत मिक्स्ड है, चाहे वो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर की बात करें हम। हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करें तो उनमें हम बात करते हैं लाइफ की एक्सपेक्टेंसी का, इन्फेक्ट की मोर्टेलिटी रेट का, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट का। ये सब फैक्टर इंडिकेट करते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम की क्या इफेक्टिवनेस है। एंड ग्लोबल पोजीशन की बात करें तो इंडिया फेस करता है ड्यूल बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास तीन होते हैं: प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शियरी हेल्थ केयर। तो फर्स्ट लेवल जो कॉन्ट्रैक्ट का वो हेल्थ केयर सिस्टम जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं या सब सेंटर्स आते हैं। देन सेकेंडरी आ गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन आ गए टर्शियरी एडवांस केयर प्रोवाइडर जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं या मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की बात करें। पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर की बात करें तो गवर्नमेंट का क्या रोल है कि वो फ्री और सब्सिडाइज हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है पॉपुलेशन को, जिसमें हमारे पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन आ गए मेडिकल साइंस जिसे हम एम्स कहते हैं, या स्टेट जो हॉस्पिटल चलाते हैं। देन फंडिंग प्राइमरी फंडेड होते हैं ये टैक्स रेवेन्यू से या डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम से, या तो कुछ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जैसे नेशनल हेल्थ मिशन या आयुष्मान भारत की बात करें तो। देन प्राइवेट की बात करें तो वो ग्रोथ, सिग्निफिकेंट ग्रोथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये रेंज ऑफ सर्विसेज प्राइमरी से लेकर सुपर स्पेशलिटी केयर तक। और इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस पे रिलाई करके आप कवरेज ले सकते हैं। देन रूरल हेल्थ केयर की बात करें तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में रूरल हेल्थ जो होते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में मोस्टली होते हैं या उनके सब सेंटर्स में मिलेंगे। इनमें फैसिलिटीज़ इनएडुकेट होती है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज होती है, इक्विपमेंट की कमी होती है और पुअर ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सेस इश्यू होते हैं। इसमें कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी होते हैं जैसे आशा हो गया, जिसे हम एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट बोलते हैं, जनानी अ, अब बात करते हैं रूरल हेल्थ केयर की। ये मोस्टली आपके पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स में आपको मिलेगा। इनमें फैसिलिटीज़ बहुत ही कम होती है, डॉक्टर की शॉर्टेज होती है, इक्विपमेंट की कमी होती है और बहुत ही पुअर ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सेस इश्यूज मिलेंगे। इनकी कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो हो गए आशा वर्कर्स, जनानी सुरक्षा योजना या टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव्स। देन बात करते हैं अर्बन हेल्थ केयर की। ये वेल डेवलप होते हैं विद मल्टीपल हॉस्पिटल, क्लिनिक, स्पेशलाइज सेंटर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा रश दिखेगा आपको यहाँ पे, अनइक्वल एक्सेस होता है, हाई कॉस्ट होती है केयर की और पोल्यूशन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होते हैं। ये एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी पब्लिक सेक्टर फैसिलिटीज़, अर्बन हेल्थ प्लानिंग्स को इम्प्रूव कर रहे हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स को प्रमोट कर रहे हैं। देन चैलेंजेस की बात करें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में तो रूरल एंड रिमोट एरियाज़ में आपको मैक्सिमम क्वालिटी हेल्थ केयर की कमी मिलेगी। और अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो जो हम प्राइवेट सेक्टर हैं तो वहाँ पे आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और इसी के साथ जो आपको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में डिफरेंस मिलेगा इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट हेल्थ इनिशिएटिव्स की बात करें तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है आयुष्मान भारत, जिसमें आपको पुअर फैमिलीज को कवर देने की ही सबसे बड़ा कोशिश की गई है। देन नेशनल हेल्थ मिशन जो फोकस करता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को और इम्प्रूव करने में और कम्युनिकेबल डिजीज को के प्रिवेंट करने में। देन आ गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। एंड देन आ गया डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव जैसे ई हॉस्पिटल हो गए, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हो गए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो सबसे पहला है स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जिसमें हम फंडिंग इंक्रीज कर सकते हैं और पीएचसीज और सीएचसीज में रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं। देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंकरेज कर सकते हैं ताकि हम एक डिफरेंस आया हमें पब्लिक और प्राइवेट में क्वालिटी का, उसको ओवरकम कर सकें। देन हेल्थ एजुकेशन भी एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है जिसमें हम पब्लिक अवेयरनेस को इन्हेंस करें कि किस तरह प्रिवेंटिव केयर और हेल्थी लाइफस्टाइल को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इंडियन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक कम्प्लेक्स मिक्स है पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज का, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी में। लेकिन अगर हम इन चैलेंजेस को एड्रेस करें
तो अच्छे एफर्ट्स के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट, प्राइवेट या कम्युनिटीज से, तो हम एक इफेक्टिव हेल्थ केयर को इंश्योर कर सकते हैं फॉर ईच एंड एवरीवन। थैंक यू फॉर लिसनिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।